हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के साइंस के क्विज के पार्ट 2 को। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे आकर ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हमने उस पार्ट में 33 क्वेश्चन कर लिए थे और इस सेकंड पार्ट में हम 34 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ओजोन। क्वेश्चन नंबर 35। मायोपिक आंख किसके द्वारा ठीक की जा सकती है? ए अवतल लेंस के द्वारा, बी उत्तल लेंस के द्वारा, सी समतल दर्पण के द्वारा, डी अवतल दर्पण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए अवतल लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है? ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, बी सोर्स प्रोग्राम, सी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 37। AWACS का पूर्ण रूप क्या है? ए एंटी वार एंड करप्शन सोसाइटी, बी एयरबॉर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, सी एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी एयरबॉर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, AWACS का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए फ्लॉपी ड्राइव, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए फ्लॉपी ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 39। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक है? ए चूना सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड, बी चूना सिलिका तथा एल्यूमिना, सी चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया, डी सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी चूना सिलिका और एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। क्वेश्चन नंबर 40। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है? ए सोडियम थाइसल्फेट का, बी बोरॉक्स का, सी सोडियम सल्फेट का, डी अमोनियम फॉस्फेट का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 41। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, सी डीसी को एसी में बदलने के लिए, डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 43। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह एक प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, डी मच्छरों को भगाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए स्थिर पानी मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है? ए अंग्रेजी और गणितीय संकेत, बी केवल बाइनरी संख्याएं, सी निमोनिक्स, डी फोर्ट्रॉन।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल बाइनरी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता? ए, कुकर खांसी, बी, चेचक, सी, पोलियो, डी, मधुमेह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुकर खांसी। क्वेश्चन नंबर 46, स्पॉन्डिलिटिस स्पॉन्डिलिटिस या स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ए, फेफड़ा को, बी, वृक्क को, सी, मेरुदंड को, डी, मस्तिष्क गुहा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मस्तिष्क गुहा को। क्वेश्चन नंबर 47, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? ए, सोडियम क्लोराइड, बी, सोडियम कार्बोनेट, सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, डी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 48, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? ए, परमाणु, बी, इलेक्ट्रॉन, सी, प्रोटॉन, डी, अणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, परमाणु। क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? ए, सिल्वर ब्रोमाइड है, बी, सोडियम थायोसल्फेट है, सी, सोडियम सल्फेट है, डी, सिल्वर नाइट्रेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 15, मरकत एमरल्स निम्न में से बनाया जाता है? ए, कार्बन का, बी, सिलिका का, सी, बेरिलियम का, डी, स्वर्ण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, बेरिलियम का। क्वेश्चन नंबर 51, किसके कमी के कारण अरक्तता या एनीमिया होती है? ए, आयोडीन, बी, कैल्शियम, सी, पोटेशियम, डी, लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 52, जल का शुद्ध रूप है? ए, वर्षा जल, बी, भारी जल, सी, नल का पानी, डी, आश्रित जल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, वर्षा जल। क्वेश्चन नंबर 53, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए, कृषि से, बी, लौह इस्पात से, सी, सिंचाई से, डी, मत्स्य उद्योग से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, मत्स्य उद्योग। क्वेश्चन नंबर 54, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है? ए, घास, बी, सिट्रस पौधे, सी, शीवी पौधे, डी, नीम का पेड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, शीवी पौधे में। क्वेश्चन नंबर 55, लोहे का सबसे बिल्कुल प्रचुर स्रोत क्या है? ए, दुग्ध, बी, हरी सब्जियां, सी, अंडे, डी, सेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, हरी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 56, टेट्राएथिल टीईएल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ए, हिमीकरण रोकने के लिए, बी, क्वथनांक बढ़ाने के लिए, सी, स्फुरांक बढ़ाने के लिए, डी, अस्फोट रोधी दर बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, अस्फोट रोधी बढ़ाने के लिए, अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ए, कार्बन, बी, कैल्शियम, सी, नाइट्रोजन, डी, ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 58, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? ए, 3, बी, 7.4, सी, 12, डी, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
बी 7.4। क्वेश्चन नंबर 59, किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? ए ऊर्ध्वपातन, बी आसवन, सी क्रिस्टलीकरण, डी अवसादन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 60, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है? ए ढलवा लोहा में, सी इस्पात में, बी इस्पात में, सी पिटवा लोहा में, डी कच्चा लोहा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी पिटवा लोहा। क्वेश्चन नंबर 61, अत्यधिक आघातवर्धी धातु कौन सी है? ए प्लेटिनम, बी चांदी, सी लोहा, डी सोना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सोना। क्वेश्चन नंबर 62, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी मैग्नीशियम, डी क्रोमियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 63, आलू के अंकुर उपयोगी है? ए पोषण के लिए, बी श्वसन के लिए, सी जनन के लिए, डी कायक वर्धन के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी जनन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? ए बबूल, बी यूकेलिप्टस, सी आम, डी अमरूद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत चुम्बक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? ए तांबा, बी नरम लोहा, सी निकेल, डी कोबाल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी नरम लोहा। क्वेश्चन नंबर 66, गोबर गैस का प्रयोग का प्रमुख अवयव है? गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है? ए मीथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन, डी क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी इथेन। क्वेश्चन नंबर 67, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ए प्रशीतक को द्रुत करने के हेतु, बी रवा बनने से बचने के लिए, सी सुगंध एवं स्वाद देने के लिए, या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए प्रशीतक को द्रुत करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 68, एनाटॉमी या एनाटॉमी विज्ञान की भाषा जिसका संबंध है? ए प्राणी या पौधों की रचना से, बी शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से, सी प्राणियों के आचरण से, या फिर डी कोशिका एवं ऊतकों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्राणी एवं पौधों की रचना से। क्वेश्चन नंबर 69, मिर्गी एक बीमारी है? ए त्वचा की, बी स्नायु प्रणाली की, सी हृदय की, डी श्वसन प्रणाली की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी स्नायु प्रणाली की। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी स्नायु प्रणाली की। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।